नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित बीएसएससी इंटर लेवल का एक न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है रोशन सर के द्वारा। और दोस्तों ये किताब जो है मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जा करके ये किताब जो है खरीद सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि आज हम इसका सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे 1 होने वाला है। तो देखिए, अगर आप सब लोग इसके पहले का मतलब एडुटेरिया, उसके बाद प्लेटफार्म, मैंने बहुत सारा जो है वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वहाँ से आप जो है बीएसएससी इंटर लेवल के लिए जो है रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफ़ेद होना किस तत्व की कमी का सूचक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और दोस्तों इसमें आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप पहले ही कमेंट करके आंसर बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, पहले का क्या होगा दोस्तों, तो डी हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। क्या होगा, डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही उत्तर होगा। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषता जो है विद्यमान होती है। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो इसका आवर्तकाल जो है ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका जो है तीसरे का आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों अगर हम देखें तीसरे का, तो देखिए हमारा जो है दूसरा सही होगा, यानी तीसरे का हमारा बी है 0.02 सेकेंड होगा, है ना। तो आंसर हमारा जो है तीसरे का बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो रीजनिंग और मैथ्स का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो हम जीके जीएस पहले पूरा देख लेते हैं। बोला कि लेबनान की राजधानी क्या है। देखिए राजधानी आपके एग्जाम में आएगा, बिहार दरोगा के भी एग्जाम में राजधानी या फिर उसका कोई मुद्रा है, वहां से आपका क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बेरूत होगा। क्या होगा, बेरूत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं ने पाइताव जो है किसका है, तो ये आपका हो जाएगा म्यांमार का है। हनोई की बात कर लेते हैं तो ये वियतनाम का है। जो हवाना दिया गया है ये क्यूबा का है। ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्तापलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था। इसका सही उत्तर होगा मालदीव। क्या होगा, मालदीव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का। देखिए ऑपरेशन कैक्टस की बात करते हैं तो वर्ष 1988 ईस्वी में मालदीव में भारतीय सशस्त्र बलों का एक सफल मिशन था। नेक्स्ट है तूफान एवं चक्रवात नामकरण दिया गया है, मिलान करके बताना है। तो देखिए बात कर लेते हैं तो इसमें सही आंसर क्या होगा। देखिए निवार अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ईरान, और निसर्ग जो है ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश होगा। ठीक है, और जो अम्फान दिया गया है, अम्फान थाईलैंड हो जाएगा। ठीक है, और जो गुलाब दिया गया है, गुलाब पाकिस्तान होगा। एक हमारा होता है मोचा, तो मोचा देखिए यमन से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। रूपांतरण किया जाता है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा लाउड स्पीकर होगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी होगा। बात कर लेते हैं डायनेमो के बारे में। तो देखिए डायनेमो जो है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक होता है विद्युत मोटर, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप सभी को याद होना चाहिए, भूलिएगा नहीं। सितार भी जान लीजिए। देखिए सितार जो है ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर्क रेखा भारत के डैश राज्य से होकर गुजरता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है जो कि 8 राज्य से होकर गुजरता है। तो इसमें देखिए आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या होगा, छत्तीसगढ़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि यदि किसी वस्तु यानी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। जो इसका प्रतिबिंब है दोस्तों ये आपका वक्रता केंद्र से परे, यानी ऑप्शन नंबर जो है 14 का डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। देखिए राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 15 का, तो ये आपका गृह मंत्री हो जाएगा। क्या होगा, गृह मंत्री होगा। 15 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका रीजनिंग का प्रश्न है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 18। बोला कि अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है। इनमें से किसकी आत्मकथा है बताइएगा। तो ये हो जाएगा के अब्दुल गफार का हो जाएगा। 18 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दबाव का संबंध पास्कल से है और विद्युत का संबंध वाट से है, तो वैसे ही जैसे उष्मा का संबंध किससे होगा, तो ये हो जाएगा जूल से होगा। किससे होगा, जूल से। ऑप्शन नंबर सी। नगुल ट्रम किसकी मुद्रा है। देखिए मुद्रा से क्वेश्चन आ गया, मैंने आपसे बोला था कि मुद्रा से भी क्वेश्चन आएगा। तो नगुल ट्रम जो है ये आपका भूटान का है। और पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो रुपया होता है, और श्रीलंकाई का भी रुपया ही होता है। ठीक है, म्यांमार का क्यात होता है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा।
लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो किसके पाचन में सहयोग करता है? तो स्टार्च होगा। क्या होगा? स्टार्च, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बोला कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है। तो आपका रीजनिंग का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम देखते हैं। बोला कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये आपका RRR होगा, ठीक है, RRR। तो आप सभी को पता होगा। और गाने का नाम क्या है बताइएगा। तो ये गाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 25, निम्नलिखित में से किसका संबंध चिकित्सा से क्षेत्र यानी चिकित्सा के क्षेत्र से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रेड बायोटेक्नोलॉजी होगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का सी होगा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? देखिए, सीमा बनाने वाली जो आपका रेखा है, ये आपका मैकमोहन रेखा है। क्या है? मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन नंबर जो है 26 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। तो देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, यही जो है 28 का जो है आंसर हमारा सी सही होगा। देखिए, मौलिक अधिकार में आप देखेंगे तो 6 प्रकार का अधिकार दिया गया, जिसमें से आपका समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो बताइएगा। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान होगा। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए सही होगा। बोला कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? कागजी मुद्रा जारी करने वाला जो आपका पहला देश है कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा चीन होगा। क्या होगा? चीन, यानी ऑप्शन नंबर जो है 32 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 35 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो 1930 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 35 का सी होगा। देखिए, महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा कौन सा कथन गलत है? देखिए, संसद का पहला घंटा जो है शून्यकाल के लिए होता है, यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा 37 नंबर का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, शून्यकाल जो होता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है, जो कि 12 PM होता है। बात करेंगे शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद, ये सही हो जाएगा। संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी को संसद की कार्यवाही की भाषा घोषित किया है। कंगारू कटौती में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है, तो ये सब हमारा सही है। आगे क्वेश्चन क्या है? बोला कि 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। देखिए, 39 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 240 जूल हो जाएगा, बी होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों, यही सेम टू सेम क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा पीटी में आपका सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन था। अब देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा आपको ही पता है, 29 अगस्त होगा। क्या होगा? 29 अगस्त। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। बात कर लेते हैं 14 अगस्त का, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त को मनाते हैं विश्व युवा दिवस, और 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच जो है विश्व स्तनपान सप्ताह के दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 43। बोला कि किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोध जिनके प्रतिरोध क्रमशः 2 तथा 4 है, 6 बैटरी यहाँ पे वोल्ट है, बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजी है, तो 4 प्रतिरोधक के द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी? तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा 43 का? यह आपका हो जाएगा 20 जूल होगा, ऑप्शन नंबर सी। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो ये कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा कृषि मंत्रालय। क्या होगा? कृषि मंत्रालय होगा। आंसर हमारा जो है 44 का सी सही उत्तर हो जाए, सॉरी 44 का जो है ए होगा। क्या हुआ? कृषि मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है? बाजार पर उप बाजार नहीं है, तो सही उत्तर होगा काल मुद्रा, जो कि मांग मुद्रा बाजार। ऑप्शन नंबर जो है 46 का क्या होगा? तो ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? जो मेरुरज्जु है दोस्तों, किसके द्वारा जो है सुरक्षा प्रदान किया जाता है? तो यह हो जाएगा कशेरुक दंड द्वारा, है ना। तो 49 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो है मेरुरज्जु कहलाता है, या फिर मेरुरज्जु के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। बोला कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? देखिए, भारत का रैंकिंग के मामले में पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा 38वां स्थान है भारत का, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? बी होगा। और ये आपका 139 देशों में जो है भारत का स्थान 38वां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि डैश आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। मौजूद एकमात्र अधातु है, तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन जो है इसका सही उत्तर होगा। सर्वप्रथम तत्वों को वर्गीकृत करने का श्रेय जो है डाबेराइनर को जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? देखिए आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है तो क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए इसका सही उत्तर जो है दोस्तों 54 नंबर का हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि। ये नहीं है, बाकी रोजगार उत्पन्न करना, औद्योगिक वृद्धि और आत्मनिर्भरता, ये सब हमारा जो है सही दिया गया है। देखिए अगला है कि सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलाना है, पार्टी और स्थापना वर्ष दिया गया है। देखिए गदर पार्टी आप सभी को पता है लाला हरदयाल के द्वारा जो है स्थापना किया गया था और ये आपका 1900 क्या होगा तो 13 हो जाएगा, ठीक है। स्वराज पार्टी, देखिए स्वराज पार्टी अगर हम देख लेते हैं तो इसमें आपका, एक सेकंड, मैंने गदर पार्टी दूसरा ही मिला दिया है, फिर से इसको देखेंगे। देखिए स्वराज पार्टी दोस्तों ये आपका जाएगा 1923 जाएगा, है ना, 1923 जाएगा। जो गदर पार्टी है ये आपका 1913 जाएगा, मैंने गलत ही मिला दिया है। और एक हमारा दिया गया है, जैसे आप देखेंगे तो नौजवान सभा दिया गया है, तो ये आपका होगा वर्ष 1926 होगा। एक दिया गया है फॉरवर्ड ब्लॉक का जो स्थापना हुआ था ये आपका वर्ष 1939 में हुआ था। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए स्वराज पार्टी आपका हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, गदर पार्टी आपको पता है हो जाएगा लाला हरदयाल, नौजवान आपको हो जाएगा भगत सिंह, ठीक है। और क्या है फॉरवर्ड ब्लॉक, तो ये आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आगे है कि हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है तो हरित गृह गैसों का ज्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है, यही हमारा जो है गलत है। बाकी पृथ्वी पर जीवन हरित गृह प्रभाव के कारण ही संभव है, सही है। हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रम है जो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है, ये हमारा सही हो जाएगा। हरित गृह गैसों का वायुमंडल में ज्यादा उत्सर्जन पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए बोला है कि व्यास सम्मान पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे दिया गया है, तो ये किसे दिया गया है बताइएगा। तो ये जो आपका दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो है 61 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? तो पहला उपदेश आप सभी को पता है कहाँ पर दिया गया था, बताइएगा। सिंपल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, तो सारनाथ होगा। सबसे अधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी को अच्छे से याद रखना है। इनका देखिए जन्म जो है 563 में और मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे है कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही उत्तर होगा 2002 होगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। वित्तीय समावेशन के लिए हाल ही में निम्न में से कौन सी पहल किया गया है? कौन सी पहल किया गया है? तो यह होगा इनमें से सभी, जिसमें से आपका ऋण परामर्श सेवा केंद्र का विस्तार, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सब आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन है 68 नंबर क्या है? देखिए बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 25 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला कि उस ये भी तो आपका वही है कि उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है, अलग है। देखिए 71 का आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा मनोचिकित्सकीय आपका अलग है। निम्न में से कौन धमनी से संबंधित नहीं है? धमनी से आपका संबंधित नहीं है, इसका उत्तर होगा यह शरीर की ऊपरी सतह में स्थित होता है, यही हमारा दोस्तों नहीं है। बाकी ये रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाता है, इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, इसकी आंतरिक गुहा जो है संकारी होती है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? पूर्वी नेवल कमांड कहाँ पर स्थित है? देखिए पूर्वी नेवल कमांड की बात कर लेते हैं तो ये आपको विशाखापट्टनम में देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 73 का बी सही होगा। पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में स्थित है। वही बात कर लेते हैं कि दक्षिणी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोच्चि में है। उस शब्द का चयन करें जो दोनों से भिन्न है, चारों से, तो आपका रीजनिंग का प्रश्न है, बना लीजिएगा अपने हिसाब से। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपबंध जो है किस अनुच्छेद में है? देखिए ये आपको देखने को मिलता है आपका 213 हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपका हो जाएगा राज्यपाल, वही राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाए तो 123 मारिएगा। अब देखिए राज्यपाल और राष्ट्रपति आपका एक ही अनुच्छेद, मतलब फेरबदल किया, जैसे आप देखेंगे 123 लिखा गया है, तो अभी क्या करेंगे आप इसको जैसे आपका यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 2 और 3, 213 हो जाएगा और 123, तो ये आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों से संबंधित अलग अलग है, बस आपको याद रख लेना है। उस शब्द का चयन करें जो अलग है, ठीक है, अलग क्या है बताइएगा। 77 का हो जाएगा परिस्थितिकी हो जाएगा। भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे की रचना जो है कौन किया है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा नारसी मेहता, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बोला कि डोकलाम विवाद किन 2 देशों के मध्य हुआ है? तो यह हुआ है भारत और चीन के बीच में। क्या होगा? भारत और चीन के बीच में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि बोला कि उस संख्या युग्म का चयन करें जो भिन्न है। जो भिन्न है दोस्तों, तो देखिए 80 का हो जाएगा, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर जो है 80 का ही होगा। जब तनु HCl को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है, इसका उत्तर होगा H2 होगा। क्या होगा? H2, ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो सबसे बड़ा भंडार है तो यह आपका उत्तर होगा बिहार होगा। क्या होगा? बिहार। ऑप्शन नंबर ए होगा। किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा जो है शुरू किया है? सही उत्तर क्या होगा बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर जो है 85 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए झारखंड होगा। क्या होगा? झारखंड, है ना। तो आंसर याद रखिएगा। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? कार्यपालिका जो है किसके अधीनस्थ है? तो सही उत्तर होगा विधायिका, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 87 का बी होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? कार्बनिक यौगिक के बारे में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा NH2CONH2 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? देखिए राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है तो सही उत्तर होगा भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ लिया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में जो है किसने शपथ लिया है? तो सही उत्तर होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव होगा। ऑप्शन नंबर जो है 94 का सी होगा। देखिए शपथ ग्रहण की प्रक्रिया का संचालन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। हृदयघात के लक्षण है। देखिए हृदयघात के लक्षण है तो इनमें से सभी, जिसमें से आपका सीने में तेज दर्द, तेज पसीना आना, बाह में दर्द के साथ जो है झंझनाहट। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये सब रीजनिंग का है, मैथ्स का है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, बोला कि पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ये कौन से स्थान पर किया गया है बताइएगा। तो ये जो आपका किया गया है भोपाल। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। बोला कि ऐसे पलाया मैदान जो लवणों से भरे हो वो क्या कहलाता है? तो बताइएगा। तो वो हो जाएगा कलर भूमि। ऑप्शन नंबर जो है 101 का सी होगा। पूर्वी योजना आयोग जो है कब अब कहलाया है क्या? तो अब पूछ रहा है, तो योजना आयोग पूछ रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर आप सभी को पता है, इसका सही उत्तर होगा नीति आयोग, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? किस राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार होगा। क्या होगा? बिहार। ऑप्शन नंबर सी होगा। ORS की खोज जो है किसने किया था? ORS की खोज ये किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए ये जो आपका किया गया है डॉक्टर दिलीप महालनोबिस होगा। ऑप्शन नंबर जो है 106 का ए होगा। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? सही उत्तर होगा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। यही हमारा जो है सही उत्तर होगा। बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? देखिए जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, यही हमारा जो है सही उत्तर होगा। और यह आपका 1 सितंबर में हुआ था, 1 सितंबर 1939 में। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का संस्थारण, है ना, संस्थांतरण क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों आपका अभिवहन हो जाएगा। क्या होगा? अभिवहन। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके यानी किसी से पूरब से व्यापार करने का जो है इजाजतनामा हासिल किया था? सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर जो है 12 का हो जाएगा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21। क्या होगा? अनुच्छेद 21 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में क्या है बताइएगा। तो अनुच्छेद 19 में अंतर्निहित अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 देखिए एग्जाम में आया था बिहार दरोगा में, अंतर्निहित अधिकार विधि के समक्ष समानता है। ठीक है, और अनुच्छेद 20 में जो है अंतर्निहित अधिकार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज्य का प्रतीक था? बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बताइएगा। डीप क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, एक सेकंड, 16 का मैंने देखा है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा, सफेद रंग होगा। ठीक है, सफेद रंग हो जाएगा। तो बिरसा मुंडा राज्य का जो प्रतीक था झंडे का वो आपका सफेद रंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बोला कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो सही उत्तर हमारा होगा दूध का खट्टा होना। क्या हो जाएगा? दूध का खट्टा होना। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का लैन होगा। ऑप्शन नंबर ए। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व खुशहाली जो है हैप्पीनेस दिवस, ये हम मनाते हैं, कब मनाते हैं बताइएगा। तो 20 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 20 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर।
प्रवाहित होने पर पना सोडा वाटर अगर हम देखें तो 29 का जो सही उत्तर होगा अम्लीय प्रकृति का है। क्या है? अम्लीय प्रकृति का है, ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? देखिए दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है इसका सही उत्तर क्या होगा बताइएगा, तो 1780 से 84 होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों के निर्माण के काम में लिया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम होगा। क्या होगा? एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब कि भारत का पहला सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 इसरो द्वारा कब जो है लॉन्च किया गया? देखिए डेट आपको बहुत ज़्यादा पूछ रहा है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो 37 का आंसर क्या होगा बताइएगा, उत्तर होगा 2 सितंबर 2023। निम्न में से कौन सा एक अवस्था जो है फलन नहीं है? तो 38 का हो जाएगा कार्य नहीं है, बाकी ताप है, दाब है और एंट्रोपी है। आगे क्वेश्चन है कि आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता जो है किसे कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं बताइएगा। तो ये दोस्तों हम कहते हैं 42 नंबर है ना, तो उत्तर हो जाएगा आपका कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा आपको 2 से 4 सेकंड मिलेगा ताकि आप आंसर कर पाए। सरहुल वर्ष मुख्यतः कौन मनाते हैं? सरहुल दिवस बताइए। तो उरांव, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम आर्टेलियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मूल अधिकार नहीं है? तो देखिए अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, यही आपका जो है सही उत्तर होगा 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। मतलब कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं क्या? तो उसको हम कहते हैं इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। दोस्तों यहीं पर हमारा सेट समाप्त हो जाता है। इसमें देखेंगे डिस्कशन भी आपका बहुत ही बेहतर तरीके से दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट वगैरह लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।